हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। आप सब ठीक और एकदम की मस्त होगे। देखिए, आज हम तुमको भौतिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण डेरिवेशन कराने जा रहे हैं। ये जो डेरिवेशन है ये बोर्ड एग्जाम में किसी ना किसी यानी सेट में 100% यानी पूछा जाता है। तो देखिए, आज हम तुमको ये जो आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है उसके बारे में बताएंगे। देखिएगा, पहले ये सब यहाँ पे लिखा है, इस पे ध्यान नहीं दो। जो हम बता रहे हैं पहले तुमको उस बात में ध्यान देना है, ठीक है। देखिए, हमने क्या किया कि एक हमारे पास यहाँ पे प्लस क्यू आवेश था। तो देखना, हमने क्या किया कि इस ये प्लस क्यू आवेश को छोटे छोटे भागों में तोड़ लिया, ठीक है। इस प्लस क्यू आवेश को हमने छोटे छोटे भागों में क्या कर लिया, तोड़ लिया। फिर हमने क्या किया, एक हमारे पास यहाँ चालक है, ये इस बात में ध्यान रखना, ये जो यहाँ पे चालक है तो इस चालक का विभव पहले शून्य है, ठीक है। इस बात में ध्यान रखना। अब हम क्या करेंगे कि इस प्लस क्यू आवेश का एक भाग इस चालक को देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका एक प्लस क्यू आवेश इस चालक को दे देंगे। ये आवेश था, ये कहां पहुंच गया, यहां पे यानी चालक पे जाकर पहुंच गया। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद देखना क्या करेंगे कि अब हम इस चालक को इस आवेश का दूसरा भाग देंगे। तो बेटा देखना, जैसे ही प्लस क्यू आवेश जब इसका दूसरा भाग लेकर के जाएंगे तो यहां तुम जानते हो, ये चीज तुमने पढ़ी होगी कि जब दोनों प्लस और प्लस के होते हैं आवेश तो उनके बीच में कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। तो अब देखना, जब हमें इस प्लस क्यू आवेश को, इस वाले को जब इसके पास में लेकर के आएंगे तो इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण बल लगने लगेगा। जब यहां पे प्रतिकर्षण बल लगेगा तो हमें इस बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि हमको इस प्लस क्यू आवेश को इस चालक पर लेकर के जाना है। तो हम इस बल के विरुद्ध कार्य करेंगे। तो इस बात में ध्यान रखना, जैसे ही हमने इसको प्लस क्यू आवेश दिया था तो इसका विभव पहले शून्य था, लेकिन जैसे ही प्लस क्यू आवेश गया तो इसका विभव कितना हो गया बेटा, v हो गया। शून्य से कितना हो गया, v हो गया, ठीक है। तो जो हमने ये कार्य किया है, इस प्लस क्यू आवेश को इस चालक को जो देने का जो हमने कार्य किया है, यही कार्य उस चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ठीक है ना। तो इस बात में तुमको ध्यान देना है बहुत अच्छी तरीके से। तो देखना, अब तुम यहां देखना कि यहां लिखा है कि किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य उस चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब देखना, इसके बारे में जो चीज हमने यहां पे बताई है वही चीज यहां पे लिखी है। हमने क्या किया कि माना किसी चालक को प्लस क्यू आवेश छोटे छोटे भागों में क्या करके यानी विभाजित करके दिया जाता है। फिर इसके बाद जब चालक को आवेश का पहला भाग देते हैं तो इसका विभव, ठीक है, किसका, यानी चालक का, तो इसका विभव जो था शून्य से बढ़कर के कुछ यानी हो गया। मतलब कहने का तात्पर्य है कि पहले शून्य था और शून्य से बढ़कर के कितना हो गया बेटा, 0। यहां पे शून्य से बढ़कर कितना हो गया, v हो गया, राइट बात। फिर क्या है इसमें है कि आवेश के कारण, फिर इसके बाद क्या करना कि आवेश के अन्य भाग देने पर, हमने आवेश का जब एक भाग और दिया था दूसरा, तो आवेश के अन्य भाग देने पर चालक पर उपस्थित कौन सा, यानी प्लस क्यू आवेश, तो चालक पर उपस्थित आवेश के कारण यहां पे कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है, ठीक है। कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। और हमें क्या करना कि इस बल के विरुद्ध हम क्या करते हैं, कार्य करते हैं, और यही कार्य जो होता है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, राइट बात। इतनी बात हमें लगता है कि तुमको समझ में आई होगी। अब देखेंगे अतः चालक का औसत विभव। अब देखेंगे चालक का औसत विभव। तो ये औसत विभव तुमने ये औसत निकालना बिल्कुल सीखा होगा। औसत विभव क्या है कि पहले उसका चालक का विभव कितना था, शून्य था, शून्य से बढ़कर के कितना हो गया, यहाँ पे v हो गया। और जब औसत निकालते हैं तो जितने पद होते हैं वहां नीचे आती पदों की संख्या, क्योंकि पदों का योगफल और बटे पदों की संख्या होनी चाहिए, ये तुम्हारे यानी औसत होता है। तो अभी निकल के आ गया, तो हमें यहां कितना मिल गया, v/2। अब क्या है कि
क्यू आवेश देने में, ठीक है, चालक को आवेश दिया, क्यू आवेश देने में किया गया कार्य, क्यू आवेश देने में किया गया कार्य, तो कार्य होता W बराबर वी क्यू, ठीक है, इतना तुम जानते हो। तो इसके बाद देखना W बराबर V हो गया क्या, औसत विभव, हमारा क्या हो गया, औसत विभव, ठीक है, ये हमारा हो गया। और Q क्या हो गया, हमारा आवेश हो गया, ये हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, आवेश हो गया, राइट। अब इसके बाद देखना है यहाँ पे औसत विभव कितना था हमारे पास, V/2, हमने ये उठा के रख दिया, और आवेश कितना हमारे पास, Q, तो ये हमने रख दिया। तो कहने का तात्पर्य जो निकल के आ गया, यही जो होगा हमारा, यही कार्य हमारी क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा होगा, ठीक है। तो इसलिए U बराबर हाफ कितना हो गया, VQ, ये निकल के आ गया, ठीक है ना, ये निकल के आ गया। लेकिन हमने यहाँ पे पढ़ा है Q बराबर कितना होता है, CV होता है, ठीक, कितना होता है, Q बराबर CV होता है ये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस जो है Q का मान है यहाँ पे उठा करके रखेंगे, तो U बराबर हाफ V गुणित CV, इन दोनों का आपस में जब इसको सॉल्व करोगे तो CV² हो जाएगा। तो ये यहाँ तक बहुत आता है, बहुत पूछा जाता है कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा U बराबर हाफ CV² को सिद्ध कीजिए, ये आता है। और देखिए आगे, और आगे आ जाएगा, देखना यहाँ पे जे यहाँ पे लिखा है, तो V बराबर निकालेंगे यहाँ से, ठीक है। तो V बराबर कितना हो गया, Q/C, तो V के स्थान में Q/C को उठाकर रखेंगे, तो U बराबर हाफ C हो गया, V है यहाँ V, इस V को मान को उठा के यहाँ रखेंगे, तो V² होगा, कितना हो गया, C² हो गया, एक C से एक C को काटेंगे, तो U बराबर हाफ Q² अपॉन कितना हो गया, C हो गया। ये बच्चों मेरे निकल के आ गया, या तो यहाँ तक पूछेगा या तो फिर यहाँ तक पूछेगा। ये डेरिवेशन है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अगर ये तुमको वीडियो अगर अच्छा लगा हो, अगर ये तुमको पसंद आया हो, तो चैनल को यानी सब्सक्राइब कर लेना, इसको यानी लाइक भी कर देना। धन्यवाद।